चलिए तो इतने सारे लोग हैं जो कि हमारे पास जुड़े हुए हैं। पूरी दुनिया भर से लोग जुड़े हुए हैं। सभी को सलाम, सभी को सलाम। और कहाँ कहाँ से लोग जुड़े हैं, एक बार चैट में बस बताएं। अभी अभी के लिए म्यूट किया गया है, फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा। सरफराज सर आज हमारे ट्रेनर हैं, वो है सरफराज सर जो कि कोल्हापुर से हैं। और इनका 14 साल का एक्सपीरियंस है। 14 साल का एक्सपीरियंस है। कोल्हापुर में ऑनलाइन और ऑफलाइन सेंटर भी है। ये हिंदी, बंगाली और मराठी 3 भाषाओं में पढ़ाते हैं। ठीक है। और अगर आपको बंगाली में भी सीखना है तो बंगाली में जाके बंगाली में भी सिखाते हैं, मराठी में और हिंदी में, 3 भाषाओं में सिखाते हैं। हमारी जो ट्रेनिंग चलती है वो आपकी चलती है, हिंदी में चलती है, इंग्लिश में चलती है, आपकी नेपाली में चलती है और बंगाली में चलती है। ऐसा होगा किसी को अगर इसमें तकलीफ है, हिंदी में थोड़ी तकलीफ है, तो सरफराज सर हमारे मराठी भी बोल लेते हैं। और ये देखिए, ये ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर कोल्हापुर में और भी एक्सटेंड हो रहा है और भी बड़ा बन रहा है। अभी एक सेंटर है, यहाँ पे कुछ लोग ऑलरेडी स्टूडेंट हैं जो कि सीख रहे हैं, मगर थोड़ा सा और उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। देखिए यूएई से भी लोग हैं यहाँ पे। अच्छा, इंडिया के बाहर से कितने लोग हैं यहाँ पे? इंडिया के बाहर से कितने लोग हैं? बहुत सारे स्टूडेंट, हम लोग को बाहर से ही बहुत मैसेज आता है। डीजे मिलान, आप कहाँ से हैं? चैट बताएं, इंडिया के बाहर से कितने लोग हैं? डिस्ट्रिक्ट यूएई से हैं। चलिए ठीक है सर तो क्लास को एक बार हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हमारा झारखंड का सर। और आज ग्राफिक सेक्शन है। चलिए देखिए, झारखंड के हमारे स्टूडेंट हैं। देखिए हमारे पास आपको ये फैसिलिटी मिलेगी ना कि 1-to-1 में आपको ट्रेनिंग दी जाती है। बहुत जगह आप लोग देखा होगा कि 20-50 लोग एक साथ बैठे हुए हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सीखने का, मतलब कि सबके सीखने का ये नहीं कहूँगा कि वहाँ पे नहीं सीख पाएंगे, मगर सबके सीखने का जो तरीका है वो अलग होता है। जरूरी नहीं कि सब लोग 50 लोगों की भीड़ में सीख ही जाएं। कुछ लोग का होता है कि पर्सनल अटेंडेंस चाहिए, पर्सनल अटेंशन के साथ उनको पढ़ाया जाए। और जो खासकर इस फील्ड में नए हैं या फिर जिनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच में, उनको मैंने ज़्यादातर देखा है कि उनको पर्सनल अटेंशन की ज़रूरत, पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो आरबीएम के साथ आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा हमारे हर एक सेंटर पे। चलिए, नेपाल से हैं और ये हमारे जो ऑफलाइन सेंटर के हैं, रेहान नाम है, कोल्हापुर गए हैं महाराष्ट्र, सरफराज सर से पर्सनल ट्रेनिंग लेने के लिए। अगर किसी को पर्सनल ट्रेनिंग भी चाहिए, कि चाहते हैं कि 1-to-1 में आपको, और आप तब तक सीख सकते हैं ऑफलाइन में जब तक आप श्योर नहीं हो जाए। ऐसा नहीं कि क्लास खत्म हो गया तो आपको वापस भेज दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। आप जब तक सीखिए जब तक आपकी क्लास, जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं हो जाए कि मेरे को अब समझ में आ रहा है। ठीक है। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जाने से पहले आज क्लास के बाद आप लोग को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ठीक है, क्लास का आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो सर्टिफिकेट के लिए इस फॉर्म को भर देंगे। मैं एक बार फिर से फॉर्म को दिखा देता हूँ, और फॉर्म को मैं एक बार दिखाता हूँ फिर से। फॉर्म को भर दीजिएगा। देखिए पहला जो फॉर्म है उसमें आपको भरना है, नाम भरना है, फिर मोबाइल नंबर भरना है, और आज आपका कौन सा दिन है क्लास का वो भर देना है। क्लास ट्रेनर आज सरफराज सर हैं, वो भरना है। और क्या आप सीखना चाहते हैं, कि अनलॉकिंग फ्लैशिंग सीखना है, या हार्डवेयर काम सीखना है, या डेड फॉल्ट रिपेयरिंग सीखना है, मतलब या फिर बिजनेस को ग्रो करना सीखना है, तो उस पर आप टिक मार्क कर देंगे। कोई अदर रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं, या एफआरपी या अनलॉक जो भी आप सीखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। कोई अदर डिटेल्स चाहिए होंगे तो फॉर्म भरे रहेंगे, तो आपको सर्टिफिकेट देने में, या आपकी अटेंडेंस की तरह भी है तो आपको सर्टिफिकेट देने में हमें आसानी होगी। ठीक है सर प्लीज कंटिन्यू। किन्हीं का कोई सवाल है तो 1-2 सवाल हम लोग ले लेते हैं, और रिकॉर्डिंग तो लगी भी है। किन्हीं का कोई सवाल है तो वो कैमरा चालू करके, हैंड रेस करके सवाल को पूछ सकते हैं। कैमरा चालू होना जरूरी है, तभी बात करने में आसानी रहेगी। किन्हीं का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, या फिर सरफराज सर क्लास को आप कंटिन्यू कीजिए। एक एक्सक्लूड देने का तरीका होता है जो आपके पार्टीशन में सिस्टम या स्लीपर, तो नाम याद रखिएगा, सिस्टम। कोई सवाल किसी का है क्या? क्लास को शुरू कर देते हैं, क्लास 60 को मिनट। चालू किया जाए।
या फिर किन्हीं का कोई डाउट सवाल है? एक बार सभी लोग कैमरा चालू करके क्लास को चालू करने के लिए थम अप्स कर लें कि क्लास को चलिए स्टार्ट करते हैं। और किन्हीं लोग के पास नोटबुक है तो नोटबुक दिखाएंगे, कितने लोग नोटबुक लेकर बैठे हैं? चलिए तो क्लास को फिर स्टे देखिए। चंदन कुमार पूरे नोटबुक के साथ बैठे हुए हैं, ये देखिए चंदन कुमार पूरे नोटबुक के साथ बैठे हैं। दिखा दिए चंदन आपका नोटबुक एक बार। ये देखिए चंदन पूरे नोटबुक के साथ बैठे हैं। तो सरफराज सर एक आज बिल्कुल डायग्राम के साथ बताते हुए चलिए। ठीक है सर, प्लीज कंटिन्यू। आप सभी को स्वागत है दोस्तों, रिपेयर माई मोबाइल की आज की क्लास पर। हमारा हर बार जो क्लास चलता है कुछ यूनिक तरीके से चलता है और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोगों को मिलता है। आप लोग तो लाइट और ग्राफिक्स तो बहुत सारे फोन बनाया होगा। रैम आईसी का शॉर्ट कैसे पता चले वो भी दिखाएंगे। अब एक सीपीयू का चल रहा है, उसको दो प्रिंट लगाना है उसको, जिसको हम पैडलाइन कहते हैं। जो पैडलाइन का जो पॉइंट है उसको निकल जाता है उसका। तो अभी माइक्रो जंपर करना है और उसके बाद आपको ऑन करके दिखाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे माइक्रो जंपर क्यों मारना पड़ेगा? ये क्लास लेवल 3 में आ जाते, तो आपको हर एक सेक्शन की जानकारी यहाँ दी जाती है और परफेक्टली दी जाती है आपको। अच्छा, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, एनीवन हियर हु वांट ट्रेनिंग इन इंग्लिश? एनीवन हियर हु वांट ट्रेनिंग इन इंग्लिश? This is Hindi class. Those who are looking for English training, please drop your mobile number with country code. We'll add you in the English class. Those who are looking for English class, please drop your WhatsApp number with country code. Yes, sir. Please continue. मैं सरफराज मिद्दा कोल्हापुर महाराष्ट्र से आप लोगों का सपोर्ट ट्रेनर और स्पेशल क्लास हम ही लेते हैं आप लोगों का। तो ऑफलाइन का भी हमारा सब और थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया स्टूडेंट का देखते हुए। बहुत सारे लोग आना चाहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम बाद में ले लेंगे, ठीक है? तो क्लास को लगभग कुछ लेट हो चुका है ऑलरेडी। तो हमें मोबाइल का लाइट का सेक्शन ग्राफिक्स का करने से पहले हमें क्या क्या चीज जरूरत पड़ता है? पहले फर्स्ट तो हमें क्या चेक करना? मॉडल चेक करना, कौन सा मॉडल आपका। ठीक है, मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? उसके बाद क्या चेक करना? उस पर डिस्प्ले कौन सा लगा है। डिस्प्ले टाइप, नो तेलुगु लैंग्वेज, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली। हमें पहले दोस्तों देखना है डिस्प्ले कौन सा लगा उसमें। कौन कौन बताएगा डिस्प्ले कितना तरह का आता है? कौन बताएंगे? चैट में लिख के बताइए। डिस्प्ले टाइप क्या रहते हैं? चैट में लिख के बताइए। टिप टी कौन, एमोलेड, सुपर एमोलेड, कौन कौन सा डिस्प्ले आता है पहले हमें ध्यान दें। 2 नंबर हो गया, ये सुपर एमोलेड रहते हैं। उस कंपनी हमने आता है डिस्प्ले का, कंपनी क्राउन कोर, ये आता है अलग आता है डिस्प्ले का कंपनी। पर डिस्प्ले के अंदर हमारा क्या रहता है?
टीएफटी में है, एमोलेड में है, इनसेल में है, मीटू में है, ओलेट, इनसेल, क्राउन। ये डिस्प्ले का क्या हुआ, आपका कंपनी का नेम हुआ, पर डिस्प्ले के अंदर हमारा क्या रहते, कौन कौन सा लाइन रहता है, जैसे टीएफटी रहते हैं, एमोलेड पता है आप लोगों को, जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले रहता है उसमें क्या होता है, जब भी आपका कुछ अपडेट आ जाता है सुपर एमोलेड पे, इस तरह से लाइन आ जाता है, देखा ना आप लोगों ने कभी कभी, लाइनिंग आ जाता है सुपर एमोलेड में। और एमोलेड डिस्प्ले में क्या होता है, अगर गिरने के बाद पूरा क्या होता है, ब्लैंक हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है एमोलेड पे। टीएफटी में क्या होगा, आपका डिस्प्ले फूट गया तो भी चालू रहेगा। अभी डिस्प्ले में कुछ डिस्प्ले आया, टच गिलास आया, टच पैड का डिस्प्ले आता है, या कॉम्बो आता है सभी का, और पेपर डिस्प्ले भी आता है। अभी पेपर डिस्प्ले भी आने लगा, जो हमारा फोल्ड का रहते हैं ना, पेपर डिस्प्ले भी आने। तो पहले हमें टाइप जानना चाहिए कि कौन कौन सा डिस्प्ले का कंपनी है, कौन सा उसमें मैच होने वाला है उसका। कितना समझ में आ गया। अभी क्या करना, उस डिस्प्ले में सिपो या पावर एसी कौन सा देखना है, एमटी के है, क्वालकॉम का है, या सैमसंग का है, या एचपी कम का है। क्या उसमें लाइट आईसी, अलग से है, या डबल अगर आईसी रहेगा तो उसका हमारा जैसे 660L, इस तरह से आईसी रहेगा, उस पर लाइट का रहेगा। तो हमें क्या करना, पहले मॉडल को चेक करना, डिस्प्ले टाइप देखना कौन सा डिस्प्ले है, और उसके बाद हमें आईसी कौन सा लगा है चेक करना। ये हमारा पहले है, क्योंकि नहीं तो हम सिर्फ डायोड चेंज करो, कॉइल चेंज करो, हो गया, वो बात नहीं, पहले उसको समझना है हमें, तो हमारा काम परफेक्टली होगा। डिस्प्ले टाइप अगर आपको देखना है, तो जैसे कि मेरे पास अभी यहाँ दिखाऊंगा मैं, या उसमें आईसी कौन सा लगा है। कभी कभी क्या रहता है हमारा, पीएम का अंदर भी रहता है, PM60L, उसके अंदर भी लाइट का सेक्शन रहता है ऐसा आईसी, या कभी लाइट का अलग और ग्राफिक्स का अलग रहते हैं। जैसा 5 में क्या है रेडमी में, उसका लाइट का और उसका अलग अलग रहते हैं। लाइट का 5 में क्या होता है, ग्राफिक्स और लाइट का अलग अलग रहते हैं डिस्प्ले, उसका आईसी। तो उसमें काम कहाँ करना है हमें, पहले वो देख लेना है, जो हमारा आईसी अलग से लगा है, या लाइट आईसी के जो पावर आईसी रहते हैं, सब पावर आईसी उसमें लगा है। सब पावर आईसी को पता है, सब पावर आईसी क्या होता है, क्या तुम लिख के बताओ, इसको कौन सा लगा पहले पता होना है। नहीं पता है। अभी आपको पता है दो दो आईसी लगा रहते हैं किसी किसी फोन पे, किसी किसी फोन पे तीन तीन आईसी लगा रहते हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कौन सा आईसी से लाइट का हमारा काम हो रहा है। मैं अभी 3G 2G 5G सब दिखाऊंगा, जो कैसे हम लाइट का प्रॉपरली काम करते हो, जो टेक्निक का मैं समझना, इसको लिख लीजिए। लाइट का काम करने से पहले आपको और एक काम क्या करना है, लाइट करने से पहले पहले इनकमिंग आउटगोइंग चेक करना। इनकमिंग आउटगोइंग आपको चेक करना।
ग्राफिक्स और लाइट दोनों नहीं आता है, उसका अलग फॉल्ट है। और आपका ग्राफिक्स आ रहा है, लाइट नहीं आ रहा है। ग्राफिक्स तो क्या, सिर्फ लाइट नहीं आ रहा है, नो लाइट, तो उसका अलग फॉल्ट है। इनकमिंग कॉल ओके होना चाहिए, आउटगोइंग कॉल तो फिर हमारा नेटवर्क आएगा तो हमें आगे काम करना है। कुछ लोग देखता हूँ ना, वाइब्रेट होता है, सब होता है, उनको लगता है फोन चालू है, लाइट के पीछे लग जाते हैं। और बाद में जब देखता हूँ तो उसमें फोन ऑन ही नहीं है, सिर्फ वाइब्रेट होता है। या फोन को ऑन करके आपको कंप्यूटर पे डाल के चेक करना है, तो हमारा मोबाइल का सही से वर्किंग कर रहा है क्या नहीं, या टच कम कुछ कर रहा है क्या नहीं है, ये सब चेक करके लेना है। मेरे पास अभी एक आया, टच कम नहीं करता उसको। तो पहले क्या करना है आपको, डिस्प्ले का टाइप चेक करना, मैं कुछ दिखाता हूँ आपको। रेडमी नोट 6 प्रो, ठीक है। जब GSM पे जाना है तो उसमें क्या दिखेगा, पहले चिपसेट दिखेगा, कॉलकॉम का है क्या, कौन सा है देखना है उस पे। और इसमें हमें क्या करना है, फीचर्स क्या क्या है इसमें सब दिखाई दे। डिस्प्ले क्या टाइप है, IPS LCD, इन प्लेन स्क्रीन, IPS। तो यहाँ तक कितना वो समझ में आया बोलो, फिर हम क्लास को आगे लेके जाएंगे। तो अभी आपको दिखाया हमने IPS LCD, इसका वर्किंग अलग रहते हैं। और एक दिखा तो आपको हम, सैमसंग S24 Ultra Z Fold। इसका दिखा सुपर एमोलेट, यस में लिखा है आपको, सुपर एमोलेट। इसका काम करना हमारा अलग रहते हैं। निगापा जी को हमने अनम्यूट किया, समझ में आ रहा है निगापा? हाँ सर, आ रहा है। एकदम हम बेसिक से समझाता है, जो नया फर्स्ट टाइम जुड़ा है ना, उनको ही मालूम होना चाहिए ना, जो कैसे रिपेयरिंग करना, और उसमें डिस्प्ले कौन सा है। कभी कभी क्या होता है, छोटे फोन का भी एक लाइट बंद हुआ तो पूरा लाइट बंद हो जाता है। कभी कभी 4 लाइट लगा सही। रहे, उसमें एक बार में एक लाइट चालू रहेगा, दो बंद हो जाएगा, कभी दो चालू रहेगा, एक बंद हो जाएगा। इस तरह से भी रहता है, उसको भी हमें समझना। सीरीज में लगा हुआ लाइट कनेक्शन या पैरेलल पे लगा रहते हैं। और ये जो अमोलेड सुपर अमोलेड डिस्प्ले रहता है, इसको डायरेक्ट क्या करना है हमें, डिस्प्ले चेंज करके देखना, गिरा हुआ रहेगा तो भी क्या होगा, बिलांग दिखता है इसको ज्यादा। और TFT IPS में क्या होता है, लाइट आपको ग्राफिक्स दिखेगा तो हम काम कर सकते हैं ना, ग्राफिक्स नहीं दिखेगा तो एक बार क्या होता है, हम ग्राफिक्स के पीछे पड़ते हैं। पर ग्राफिक्स रहता है, पर उसको टॉर्च लाइट्स के माध्यम से हमें देखना पड़ता है उसको, ठीक है। तो हमने एमोलेड डिस्प्ले देखा, IPS डिस्प्ले देखा। तो अभी हम वर्किंग देखे, लाइट के लिए क्या क्या जरूरी पड़ता है हमें। मोबाइल में लाइट का नहीं आता है तो क्या क्या लेना चाहिए हमें। अभी ये देख लिए सभी, अभी क्या करना है हमको, दिखाना है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया।
मैंने यूनिवर्सल बताएंगे, कोई भी अगर लाइट ऐसी आपके पास आता है लाइट का प्रॉब्लम, तो आप 100% सक्सेस कर सकते। पहले हम दिखाएंगे आपको जो डिस्प्ले का लाइट का आता है प्रॉब्लम। ज्यादातर 1 2 3, 1 2 3, इस तरह से का आपका आईसी लगा रहता है। इसको हम वोल्टेज रेगुलेटर आईसी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इन होता है वीपीएच का। इस पर रहेगा आपका, इन होने के बाद स्विचिंग करेगा, और उसके बाद एक कॉइल लगा देते हैं, और इसके बाद एक CABC, और ये हमारा कैथोड का। तो आपका हम बोर्ड पे भी दिखाएंगे। तो मेन इसमें क्या रहेगा, एक आपका वोल्टेज रहेगा, दूसरा रहेगा के रहेगा कैथोड, इसको हम ये कहेंगे, और तीसरा रहेगा CABC, PWM। ये 3 चीज की जरूरत पड़ जाता है। बाकी और अलग फोन पे क्या होता है, जरूरत होता है उसका 1.8 का भी कुछ फोन को जरूरत पड़ता है। अलग अलग मॉडल को अलग अलग देता है, पर ज्यादातर एक एनोड का वोल्टेज रहेगा 3.7 का, कैथोड का रहेगा जो हमारा माइनस का रहेगा, और एक CABC रहेगा जिसको हम PWM कहते हैं, पावर विथ मॉड्यूलेशन कंटेंट्स एडेप्टेड बैकलाइट कंट्रोलर। ये अगर नहीं बनेगा तो भी आपका लाइट नहीं आएगा। तो पहले इन सभी का GR हमें चेक करना, कूल टेस्टिंग। कूल टेस्टिंग कितना पता है, कूल टेस्ट करना है सभी का। GR, GR चेक करना कितना आता है, 200 से लेके हमारा 600। 200 से लेके 600 तक GR आना चाहिए ज्यादातर। तो फिर हमें एक्चुअली कितना GR देखना है हर एक मॉडल को, उसको समझना है। चलिए अभी हम क्या करेंगे, पहले काम हमारा है GR चेक करने के लिए अलग अलग मॉडल रहेगा मेरे पास, दिखाऊंगा आपको। चलिए यहाँ तक कितना को समझ में आया, CABC क्या होता है वो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। चलिए स्क्रीन दिख रहा है मेरा, ये है हमारा Redmi 11 Pro 5G। मल्टीमीटर से भी आपको हम दिखाएंगे, मदरबोर्ड भी दिखाएंगे। पहले मेरा व्हाइट बोर्ड रहता है, फिर उसका मल्टीमीटर है ना। चलिए चलिए यहाँ देखिए कितना है भी, हमारा इसमें क्या आता है, वीवो Redmi Note 11 Pro 5G। ठीक है, इसमें EL1, EL12, ELVDD, ELVSS, ELVDD पावर। इसमें कौन कौन सा लाइन जाता है देखो एक बार। कौन सा वोल्टेज आपको पहले बनना है, कौन सा बाद में बनना है, तो आपको समझना है। अभी जब इसमें बीट मैप पे आप जाते हो तो आपको दिखेगा कहाँ से कहाँ लाइन जाता है हमारा। ये देखिए, ये बैटरी कनेक्टर है, ये B2B कनेक्टर, ये LCD कनेक्टर। यहाँ मेपी लाइन में बहुत सारे रहते हैं। ये देखिए, ये हमारा LCD का कनेक्शन का जो प्लस का है
ये देखिए, यहाँ हमारा पहले जीआर चेक करना, बाकी सभी जगह पे आपको इसका भी देखो, एलसीडी कनेक्शन का, ये VSS, इसका भी आपका वोल्टेज को चेक करना है। पहले कुल टेस्ट करके जीआर चेक करना है। ये देखो, ये आईसी काम करेगा आपका लाइट के सेक्शन के लिए। ग्राफिक्स के लिए ज्यादा पॉइंट रहते हैं, लाइट के लिए हमारा सीपू से ज्यादा फॉल्ट नहीं आते, बल्कि हमारा लाइट के लिए फॉल्ट आता है डायोड कॉइल से ज्यादा आता है, पर ग्राफिक्स का जो फॉल्ट आता है ये हमारा सीपू से ज्यादा आते हैं, जिसको हम मीपी लाइन कहते हैं, मोबाइल इंडस्ट्रीज प्रोसेसर इंटरफेस। वो पॉइंट पे हमें देखना पड़ता है, वो हमारा डायरेक्ट EMI फिल्टर लगा रहे थे, उसके थ्रू हमारा, देखो आपने बाकी फोन पे EMI फिल्टर देखा था, इसमें रजिस्टर लगाया है या कॉइल लगा रहे थे उसमें फिल्ट्रेशन के लिए डायरेक्ट। आज ग्राफिक्स नहीं आता है, कुछ कुछ मॉडल का आजकल सीपीयू से भी फॉल्ट आता है। पहले आपको क्या करना है, सीपीयू से काम नहीं करना, पहले ये ऐसा जीआर को चेक कर लेना सभी। तो जीआर कितना आना चाहिए, कनेक्टर जाना है सनसेन पे, और उसके बाद वोल्टेज को चेक करना। ये देखो कितना जीआर आएगा ये हमारा, ये एलवीडीडी क्या हुआ हमारा, प्लस का पॉइंट हुआ, ये एल क्या हुआ, ये हमारा माइनस के पॉइंट हो गया। अभी कितना पॉइंट आया, EL1 EL2 कितना पिन पे आए, 2 4 3 5 7, 2 2 3 3 6 7 नंबर और 8 नंबर पिन पे है। देखेंगे वो कहाँ जाते हैं हमारा, 8 नंबर, 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 8 नंबर, ये क्या है हमारा, ये VDD का इनेबल पिन। ये भी अगर नहीं आएगा तो आपका लाइट नहीं आएगा। चलिए मैं कुछ छोटा फोन भी दिखाऊंगा, एकदम डायरेक्ट 5G दिखाएंगे तो आप लोगों को मुश्किल, पर इस आईसी हमारा काम करता है। तो हर एक मॉडल को आईसी अलग अलग रहता है। अभी Note 6 Pro एक दिखाऊंगा और Note 5 का एक दिखाऊंगा। Note 6 Pro, अच्छा, एक बार फिर से बता दूं, आज की क्लास के बाद आप लोग को सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो मैंने फॉर्म दिया है, फॉर्म को भर देंगे। ठीक है, जिन लोगों को आज की क्लास मतलब 4 दिन की क्लास चलेगी, 4 दिन की क्लास के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा स्किल कैंप का। तो फॉर्म को भर देंगे, उसके बाद चौथे दिन आपको सर्टिफिकेट वो मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप पे। अभी तक कितना वो समझ में आया, सभी चीज जो जो बताया मैंने, किसी का सर के ऊपर से गया है या समझ में आ गया। निगप्पा जी बताइए, ये आई लव इंडिया लिखा है, बताइए सभी चीज समझ में आया। मैं तो देखो बहुत ही बेसिक से बताया, और कुछ भी स्किप नहीं किया मैंने, पहली बात तो। और बेसिक ही बताया, अभी तक जो बताया हमने बेसिक ही बताया। अभी आपको दिखाऊंगा, जीआर चेक करके दिखा, एक दो का सवाल ले लेंगे, फिर हम आगे जाएंगे। ऐसा ना हो हम बताते जाएंगे और आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ऐसा तो कभी होता नहीं मेरा क्लास पे, फिर भी कुछ जो नया स्टूडेंट रहते हैं ना, उसको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। समझ तो आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा है। वो नहीं आया है ना, तो फिर वो भी बताइए क्या समझ में नहीं आया।
जो चीज आपको समझ में अगर नहीं आएगा, जो मैंने जो जो पढ़ा है आपको वो भी आप लिखिए। ये मुझे सर इस चीज को देखो, मैं पहले व्हाइट बोर्ड में सिखाता हूँ, उसके बाद फिर बोर्ड पे बताता हूँ, फिर मदरबोर्ड को दिखाता हूँ, फिर हमारे पास जो लेटेस्ट सनशाइन का मल्टीमीटर है उसी से आपको हम बताता हूँ, तो आपको कोई भी दिक्कत फिर ना आ जाए। दिख रहा है सभी को? ये देखो मिपी लाइन का है। इसको चेक करने के लिए ग्राउंड पे हमारा रेड प्रो जीआर चेक करना सभी को पता है? कितने लोगों को पता है जीआर चेक करना है? जी सर कर रहे हैं। जिनको पता नहीं लिखिए चैट में एक बार। कुल टेस्टिंग कितने लोगों को पता है? कुल टेस्टिंग मेरा स्क्रीन दिख रहा है सभी को? अगर ग्राफिक्स नहीं आता है तो ये हमारा ईएमआई फिल्टर लगाते हैं, टूटा हुआ रहता है, गिरा हुआ रहता है, कभी कभी पानी जाने के बाद उसका ओपन हो जाता है लाइन, तो इसको पहले हमें चेक करना है। समझ में आ गया? इसको क्या कहता है? ईएमआई फिल्टर या कॉइल कहता है, बहुत सारे नाम देता है लोग। अगर ये निकल गया इसको हम बारीक शॉर्ट भी कर सकते हैं, या दूसरा फोन से भी हम लगा सकते हैं। तो आज हम आपको सिखाया लाइट का सेक्शन के लिए कौन कौन सा आईसी की जरूरत पड़ता है और कौन कौन सेक्शन की जरूरत पड़ती है। अभी ये देखिए हमारा लाइट सेक्शन के लिए, ये देखो इसमें लिए इसी आईसी से काम करेगा। उसके बाद ये कॉइल है और यहाँ डायोड है। तो आपने कुछ मॉडल देखेगा पावर आईसी का अंदर रहेगा। सब पावर आईसी का मतलब है दो पावर आईसी लगा रहे थे कभी कभी हमारा फोन पे। तो दो पावर आईसी में से क्या होता है, जिसमें एल लिखा रहेगा वो लाइट का रहेगा, और जिसमें क्रिस्टल लगा रहेगा वो मेन पावर आईसी रहेगा चार्जिंग का। इतना क्लियर है सभी को? 12 का भी है सभी का, एक बार पढ़ लेता हूँ। सभी लाइन का आज अभी लाइट का हमने बताया ज्यादातर, ग्राफिक्स का लाइन का बता दूंगा। देखो फुल टेस्टिंग नहीं पता है, फुल टेस्टिंग का मतलब ही है जीआर चेक करना, और हॉट टेस्टिंग का मतलब है वोल्टेज को चेक करना। मल्टीमीटर को हम डायोडा मोड पर रखना है। अगर मल्टीमीटर भी चलाना नहीं आता है वो भी हम सिखाएंगे आपको। तो आपको समझ में आया जो कुछ मॉडल को कैसे, ये देखो इसमें क्या क्या है जो बताया हमने। वी रेग का मतलब वोल्टेज रेगुलेटर, एलईडी ए का मतलब है लाइट इमिटिंग डायोड, ए का मतलब है एनोड प्लस का पॉइंट। एलईडी सर लाइट इमिटिंग डायोड सिंक के कैथोड का लाइन 2, कैथोड का लाइन 1, ये हमारा माइनस का लाइन। एलसीएम पावर विथ मॉड्यूलेशन, कंटेंट, एडेप्टिव ब्राइटनेस या बैकलाइट कहते हैं, या और कंट्रोलर। जो हमारा लाइट कम ज्यादा होता है, लाइट को हम जब बढ़ाता है या कम करता है, यही हमारा पीडब्ल्यूएम का जो रजिस्टर लगा रहते हैं वहां से हमारा इस आईसी से कंट्रोलिंग होता है हमारा पीडब्ल्यूएम। और वीपीएच पावर तो आप सभी को पता है 3.7 का। कोई भी हमारा लाइट सेक्शन ले लो, 3G 2G 4G, तो उसमें वीपीएच का वोल्टेज हमारा मीन होता ही है। ये हमारा लाइट के लिए यही चीज जरूरत पड़ती है। तो हमारा ये आईसी से हमारा काम होगा, किसको चलेगा? इस आईसी से काम होगा। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म सभी बताने का आपको कोशिश किया हूँ। अभी इसमें क्या हुआ, लाइट का इसी से आ रहा है, तो ग्राफिक्स का भी कहाँ से आ रहा है उसको भी देख लेंगे। तो आपको मैंने यूनिवर्सल पढ़ाया है, जो कोई भी अगर आपके पास फोन आता है तो कैसे हमें चेक करना, कहाँ से काम करना। पहले जीआर चेक करना और उसके बाद वोल्टेज चेक करना। वोल्टेज कितना आएगा, कहाँ आएगा, वो भी हम बताएंगे। देखिए, इसमें से अगर डिस्प्ले ग्राफिक्स नहीं आ रहा है तो VDISP-P और VDISP-N,
इसका मतलब +5 और -5 का एक वोल्टेज की हमारी जरूरत पड़ता है डिस्प्ले ग्राफिक्स के लिए। इससे ज्यादा हम बताएंगे तो कुछ लोगों का दिमाग के ऊपर से जाएगा। तो अभी और कुछ देर में रेडमी 5A का बताऊंगा, जो आईसी कैसे कैसे रहते हैं, कौन सा सेक्शन पर रहते हैं। रेडमी 5A एलसीडी, हर एक सेक्शन आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा, ताकि आपका पूरा नॉलेज आपको मिल सके। सर डिस्प्ले एक एक बार जलता है और बंद होता है, जलता है बंद होता है ना, प्रॉब्लम क्या रहता है सर? वेरी गुड। डिस्प्ले कुछ आपने देखा है, जलता है बंद होता है, तो फिर फोन इनकमिंग या आउटगोइंग शुरू आएगा देखना। और डिस्प्ले चालू होता है बंद, मेरे पास एक फोन था अभी, डिस्प्ले चालू होता है बंद होता है, तो उसमें पीटीसी में हो गया। तो उस लेवल में फोन इनकमिंग आउटगोइंग अगर ओके रहेगा, तो आपको पहले काम क्या करना है, हमारा जो बूस्ट कॉइल लगा रहते हैं उसको एक बार चेक करना है, या आउटपुट का जो कैपेसिटर लगा रहता है वो चेक करना है। पहले कूल टेस्ट करना, कोई तो हमारा शॉर्ट तो नहीं है, या कभी कभी डिस्प्ले ये डिम हो जाता है, कम आ जाता है ये उसका। क्या रहता है, जो आता है सर? तो पहले आपको क्या करना, उसका बूस्ट कॉइल और डायोड ही ज्यादा काम करता है, बूस्ट कॉइल और डायोड कम ज्यादा, क्योंकि उसका या प्रॉपरली क्या था, वोल्टेज क्या हो रहा है, स्टेबल होने नहीं हो रहा है, आपको आ रहा है पर फिक्स नहीं हो रहा है, छोड़ रहा है फिर। इसका मतलब हमारा जो लाइट का काम करना है, ये वोल्टेज रेगुलेटर जो स्विचिंग का काम करता है हमारा। मेरा स्क्रीन सभी को दिख रहा होगा। तो मैंने अभी 3 फोन दिखाया, एक 5G दिखाया, एक नोट 6 प्रो डबल पावर एसी का दिखाया, एक रेडमी 5A का सिंगल पावर एसी दिखा रहा हूँ, ताकि आपके पास कोई भी अगर मॉडल रहते हैं तो आप सही से काम कर पाओगे। तो सभी का लाइन मैं दिखाऊंगा आपको, ज्यादातर एक जैसे रहेगा, PWM आउट, जिसको हम पावर मोड्यूलेशन कहते हैं, LEDK, LEDA, VPH पावर। चलिए अभी यहां तक कितना वो समझ में आया, और उसके बाद मैं बताऊंगा डिस्प्ले का भी। 99% जो रहता है डिस्प्ले का प्रॉब्लम हमारा, जो पानी अगर गया होगा, तो इस जो लाइन रहेगा, मीपी लाइन जो हमने बताया आपको, मीपी लाइन में क्या कर रहे थे, मीपी DSI, जीरो भी रहता है उसको कहते हैं LNP, जो नेगेटिव और पॉजिटिव रहते, और उसको दो हमारे रहते हैं CL के रहते, क्लॉक का रहता है, NP का रहता है। ये हमारा सभी क्या करता है, सीपीयू से कंट्रोल करते हैं हमारा। तो ग्राफिक्स का है, तो पहला में GR चेक करना सभी को, और आधा कटा हुआ आता है, कभी कभी आता है कभी जाता है, तो 23 नंबर पे देखना है, LCD TE, टीयरिंग इफेक्ट, इस लाइन को चेक करना। जब आपका डिस्प्ले कुछ आता है या कुछ आके चला जाता है या कटिंग आ जाता है, तो थोड़ा थोड़ा आता है, तो उसमें आपको ये लाइन को चेक करना है। और बाकी धीरे वोल्टेज रेगुलेटर L6 1.8 का वोल्टेज चेक करना। ठीक, मैं सरफराज मिद्दा, पुरापुर महाराष्ट्र से सपोर्ट ट्रेनर। आपका कोई भी मॉडल का जो सोल्यूशन रहते, हम ही ज्यादा आपका देने का कोशिश करते, और हमारा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास रहते। तो मैंने कुछ चीजें बताया आपको, समझाने की कोशिश किया। GR कितना आना चाहिए, चलिए उनको भी बोल देता हूँ। सर वीडियो मिल जाएगा, क्लास में मिलेगा। तो GR कितना आना चाहिए, 200 से लेके 600 तक GR आना चाहिए। तो पर्टिकुलर कितना GR आना चाहिए, इसमें देखो नहीं दिया है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सर वो क्या नया करना, डिस्प्ले डालने के बाद लाइट आया तो प्रॉब्लम क्या रहता है, डिस्प्ले प्रॉब्लम से? हाँ तो फिर डिस्प्ले फॉल्ट है। पहले तो डिस्प्ले चेंज करके हमें देखना ही है बेसिक में। उसके बाद नहीं हुआ तो हमें क्या करना है, हमें एक बार GR चेक कर लेना सभी चीजों का, फिर वोल्टेज चेक करना। और उससे ऐसा हुआ, डिस्प्ले हमने नया डाला, नहीं चालू हुआ, तो हमें लगा डिस्प्ले अच्छा रहेगा। बोर्ड का सब लाइन चेक किया, सब सही हुआ, तो कॉन्फिडेंस मुझे लगा दूसरा डिस्प्ले दूसरा कंपनी लगना ही चाहिए। तो फिर दूसरा डिस्प्ले लगा, अलग कंपनी बन गया। तो आपका काम पे खुद पे कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। जब तक खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप लोग काम नहीं कर पाओगे। यहाँ दिख रहा है मेरा स्क्रीन आप सभी को, या यहाँ
जो मीपी लाइन का DSIO का है 235, जो लिखा है आपका GR इतना आना चाहिए, सभी का लगभग 236 235। ये आपका मल्टीमीटर के हिसाब से लाख क्या ना कम ज्यादा भी हो सकता है, 10-20 पॉइंट भी कम ज्यादा हुआ तो कोई फॉल्ट नहीं है। तो आज हमारा स्टूडेंट ने फॉल्ट फाइंडिंग किया, जो उसका फोन ऑन नहीं हो रहा था, उसका चार्जिंग IC शॉर्ट था। उन्होंने IC, पावर IC दोनों था, दोनों 6150 6150A दोनों निकाला ना। निकालने के बाद भी उसका कुछ GR एबनॉर्मल आ रहा था, और VBUS के जो VPH का लाइन था, वो VBUS का वोल्टेज बन रहा था, उस IC में शॉर्टिंग था। उन्होंने पूरा दिन लगा दिया आज दोनों IC का बूट सीक्वेंस चेक करने के लिए, और उसका कैसे काम करता है हमारा। तो आपको भी अगर काम सीखना डीप लेवल में, तो नोट्स लेके बैठना, कितना GR आना चाहिए, वोल्टेज कितना आना चाहिए, कब आना चाहिए, ये आपको समझना है। या कभी कभी ब्लू डिस्प्ले आ जाता है आपका फोन पे, लाइट आता है तो ब्लू डिस्प्ले आ जाता है, वो ग्राफिक्स का VSN VSP का ज्यादा फॉल्ट रहता है। PWM का फॉल्ट तभी आता है जब आपका LED KRA सही रहेगा, तो इस लाइन को हमें चेक करना है। तो इससे भी आपने देखा होगा जो कहाँ से कहाँ लाइन हमारा जाते हैं। LCD का ये देखिए, ये ग्राफिक्स के लिए आलोक से लाइन लगा, जिसमें सिंगल पावर IC लगा है ना, सिंगल बीकू वगैरह, तो क्या होगा उसमें लाइट के लिए हमारा आलोक से IC दे जाते हैं। ये हमारे ग्राफिक्स के लिए तो बॉल IC है, और लाइट के लिए 6 लेग का एक हमारा IC लगा है। उस IC को अगर आपको भी समझना है सही से, तो कौन सा लाइन कहाँ जाता है उसको भी थोड़ा सा मैं डीप पे लेके जाता हूँ कुछ, क्योंकि कुछ कुछ लोग जो हमारा स्टूडेंट है अभी, तो थोड़ा सा सीखा हुआ भी रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा डीप नॉलेज की जरूरत पड़ती है। कि मैंने आपको लेआउट के द्वारा समझाऊंगा कि कहाँ लाइन हमारा जाता है, और कौन सा लाइन को कैसे हम ट्रेसिंग करना है। GR भी हमने बता दिया। Realme 5 का साउंड बताइए सर, कॉल लैंग्वेज ठीक है, वो बता देंगे लास्ट में। एक बार सर बोलते कॉल लगाने के बाद स्क्रीन ऑफ हो जाते हैं, तो क्या करूं। देखो, और कॉल लगाने के बाद स्क्रीन ऑफ हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है आपका, डिस्प्ले वगैरह आपने दूसरा डाला के देखो, जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर रहते हैं उसको ऊपर एक रबर रहते हैं, प्लास्टिक का ना एक रबर रहता है उसमें, वो भी क्या होता है कभी कभी निकल जाते हैं। मैं दिखाता हूँ एक बार स्क्रीन पर आपको एक बार, ये देखिए लाइट का सेक्शन का एक बार दिखाता हूँ, और उसके बाद वो भी बताएंगे। यह है हमारा लाइट का IC है, ये आपको दिखेगा, ये देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं VPH पावर यहाँ से इन होगा, पर एरो दिख रहा है आउट का, कुछ कुछ उसमें आपको टेंशन लेना नहीं है। यहाँ एक क्या रहता है हमारा, कॉइल भी रहता है, इसमें ओम लिखा रहता है, फ्यूजिबल रहता है उसका। उसके बाद क्या करते हो, पिन होता है 6 नंबर पिन, पिन होगा। उसके बाद क्या करेगा, 4 नंबर पिन से स्विचिंग करेगा, स्विचिंग करके डायोड के माध्यम से क्या करते हो, वो हमारा रेक्टिफायर करके 50 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगा रहता है उसमें, 50 वोल्ट कैपेसिटी का, 47 PF, और एक C22315। इस कैपेसिटर भी खराब होता है ना, तो भी एक बार लाइट नहीं आएगा। इसको LED, ये उसके बाद हमारा और एक कॉयल है, उसके बाद जाएगा। और LED LCD PWM देख रहे हो आप, जो आउट होगा आपका, यहाँ से एक रजिस्टर लगा रहेगा, कंट्रोल TTRL, उस कंट्रोल पे एक रजिस्टर को हमें लगाना पड़ता है कभी। और उसके बाद हमारे ग्राउंड के साथ भी LED के में भी एक रजिस्टर लगा रहता है उस पे। ये थोड़ा सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपको मैंने बताने की कोशिश किया।
ये जो कैपेसिटर है, ये देखो, ये कैपेसिटर हमारा, ये अगर खराब होगा तो भी लाइट का दिक्कत आ सकते हैं। तो ज्यादातर प्रॉब्लम आते हैं हमारा इस डायोड या ये बूस्ट कॉइल, 10 UH का, 10 हेनरी का रहते हैं। आपने देखा होगा जो हमारा कॉइल लगा रहता है, बग कॉइल वगैरह, जो उसमें कितने रहते हैं, हेनरी कम रहते हैं उसको। ये देखो, ये कितना 1 UH का रहते हैं। दिख रहे हैं आपको सभी को स्क्रीन? इसलिए हमारा ये VPH का कॉइल नहीं चलता उसमें, वही कॉइल हमारा लगाता है उसको, 10 UH का। चलिए, यहाँ तक क्लास समझ में आया सर? यहाँ हमने पूरा दिखा दिया उनको जो क्या क्या जरूरत पड़ेगा। यहाँ का क्लास अभी कुछ सवाल ले लेंगे। ये आकिब खान भी आ चुके हैं, तो अभी हम बताएंगे आप लोगों को एक बार। इसमें क्या है, जो प्रॉक्सिमल सेंसर आपको हम बताने वाला था, एक बार वो भी दिखा देते हैं। तो कितना वो समझ में आया, कितने सर के ऊपर से क्या बताइए एक बार। मैंने अभी डीप में लेके नहीं गया दोस्तों, अभी एकदम जो बचपन से बच्चा से समझता है ना छोटा में, उतना ही समझाने की कोशिश किया। इसके आगे और बहुत सारे चीजें हैं, तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताने की कोशिश करूंगा। जिन्हें कॉलिंग पे लाइट चला जाता है तो उनको मैं बताऊंगा एक बार, तो आपको एक बार याद चेक कर कितने लेना। लोगों को समझ में आया, चैट में लिखें जरा सा यस। कितने लोगों को नहीं समझ में आया वो भी लिखें, ताकि और भी सिंपल तरीके से उन लोगों को बताया जाए। या कौन तो सा समझ सेक्शन में समझ आया में यस नहीं आया लिखें, था? जितने को नहीं आया वो नो लिख दें, हमें ही पता चले कि और सिंपल इसको किया जाए या फिर और एडवांस किया जाए। चलिए, ज़्यादातर लोग यस कह रहे हैं। इमरान यस, विवेक यस, यस यस यस। चलिए, गौतम कुमार नो कह रहे हैं, रुकमत मंडल भी नो नो। चलिए, 2-3 लोगों ने कहा है नो। यस, मेरा माइक ऑन करो। यस यस, कमारू। चलिए, अच्छी बात है। तो फिर से बता दूं, आज के क्लास की आप लोगों को सर्टिफिकेट भी दी जाएगी। तो सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म को भर देंगे, फॉर्म का लिंक मैं देता हूँ, ठीक है। और सर्टिफिकेट देखिए, दुकान पे लगाएं ही लगाएं, इससे होगा क्या, कस्टमर का आप पे ट्रस्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आए। चलिए, अच्छी बात है, थोड़ा थोड़ा भी लिख सकते हैं। देखिए, मैंने सर्टिफिकेट का फॉर्म दिया है, इसको आप फॉर्म को भर देंगे। कैसे, ये फॉर्म है। अभी क्लास कैसी रही, तो उसमें अपना नाम भर देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे, कौन सा डे है क्लास का, पहला दिन है, दूसरा दिन है, या फिर 990 वाला बैच है वो डाल देंगे। क्लास फीडबैक कैसा रहा, समझ में आया, थोड़ा समझा, कुछ नहीं समझा, पूरा क्लास नहीं की, अगर बीच में भी आए तो भी वहाँ पे लिख सकते हैं। ट्रेनर कौन है, आज सरफराज सर ट्रेनर है, तो सरफराज सर का यहाँ पे टिक कर देंगे। और क्या आप अपने बिजनेस में अभी सीखना चाहते हैं, क्या कहाँ पे आपको लग रहा है कि दिक्कत आ रही है, बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे एक बार टिक मार्क कर देंगे, ताकि हमारे साइड में अगर कुछ वैसे प्रोग्राम चल रहा हो या कोई क्लासेस चल रही होगी तो उसकी आपको अपडेट दे दी जाएगी। ठीक है, तो फॉर्म को भर देंगे, मैं फिर से फॉर्म का लिंक दे देता हूँ। और कोई कुछ अगर किसी को कुछ बात करनी है तो वो अपना कैमरा चालू करके हैंड रेस कर देंगे। और दूसरी बात, देखिए अभी फेस्टिवल आने वाला है, आपका दिवाली आने वाली है, फिर छठ आने वाली है, बहुत खर्चा होगा सभी का ना चाहते हुए कुछ ना कुछ खर्च तो हो जाएंगे। अच्छा, अनम्यूट का मैंने परमिशन दिया है। कितने लोग अभी भी इसी तरह के टूल्स अभी भी उनके पास है, कितने लोगों के पास सेम कंडीशन है कि टूल्स अभी भी हमारे पास पुराने वाले हैं, कितने लोग ऐसे हैं, थोड़ा चैट में यस नो लिख के बताएंगे। कितने लोगों के पास सेम कंडीशन है, यस यस यस। मेरे पास भी यही है। ओके ओके, तो इस दिवाली थोड़ा सा कोशिश करेंगे। देखिए, जिनका ये सेटअप है उन्होंने अपने आप को इस तरह से कुछ लेवल पे अपग्रेड कर लिया है। ये पहले उनका पुराना सेटअप था, ये उनका नया सेटअप है। तो इस दिवाली, इस महीने पूरा दिवाली में ही निकल जाएगा। कस्टमर भी थोड़ा डाउन रहते हैं, कस्टमर ज़्यादातर लोग ऑनलाइन अभी परचेस, उनका भी बहुत सारी परचेस करना होता है, जिनका मोबाइल ख़राब होता है तो नया मोबाइल ख़रीद लेते हैं।
तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि अपनी शॉप को थोड़ा सा, पुराने टूल्स हैं तो अपडेट करेंगे, नए टूल्स हैं तो उसमें और एडवांस टूल्स जैसे थर्मल कैमरा, डीएसओ, ये सारी चीज़ें ले लेंगे। और अगर चिप लेवल का काम नहीं करते हैं या फिर कुछ सीखना चाहते हैं तो उसमें भी खुद को अपडेट करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो ये सब देखिए कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि दिवाली के टाइम पे ही अपने सारे टूल्स को इन्होंने खुद को, अपने आप को अपग्रेड किया था। तो पैसा तो इस महीने खर्च होने ही होने, नहीं चाहते हुए भी। तो कोशिश करेंगे कि थोड़े पैसे को हम अपने अपडेट होने पे, अपने टूल्स लेने पे, इन सब पे खर्च करें। तो कितने लोग इस फेस्टिवल सीजन में अपने आप को टूल्स पे अपडेट करेंगे? ये तो कुछ स्टूडेंट्स हैं, और भी मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, हाँ कुछ परचेज तो जरूर करें, कुछ परचेज तो जरूर करें अपने बिजनेस पे, है ना। पूरा खर्चा, मतलब कि ऐसा ना हो जाए कि पैसे दूसरी कपड़ों में ही और घूमने में ही, सजाने में ही निकल जाए, है ना। तो थोड़ा सा पैसा बचा के अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट करें, टूल्स पे इन्वेस्ट करें। देखिए ये सारे स्टूडेंट हैं। दुकान पे सर्टिफिकेट रहेगा, कस्टमर को ट्रस्ट बनेगा। टूल्स रहेगा, कस्टमर ज़्यादा पैसा देकर जाएगा। तो सभी लोग थोड़े थोड़े टूल्स पे इन्वेस्टमेंट जरूर इस मंथ तो करें ही करें, नए टूल्स जरूर लें, शॉप को भी अपग्रेड करें। ये देखिए ये हमारे नेपाल से स्टूडेंट है। कोई यहाँ नेपाल से है क्या? कोई यहाँ नेपाल से है? ये नेपाल से इंडिया आने वाले थे ट्रेनिंग के लिए, फिर इन्होंने ऑनलाइन जुड़े, और ऑनलाइन जुड़ने के बाद जो पैसे बच गए उससे अपना यूएफआई बॉक्स ले लिया। ये बिहार से हैं, जिन्होंने पहली बार, ज़्यादातर ये देखेंगे पीछे एसेसरी से काम करते थे, फोल्डर बेचते थे, कवर बेचते थे, ज़्यादातर यही सारी चीज़ें बेचते थे, छोटी छोटी चीज़ें। फिर उन्होंने सॉफ्टवेयर सीखा तो यूएमटी लेके अब अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। ये देखिए ये पहली बार जब चिप लेवल का प्रोग्रामिंग अच्छे से रिवॉल्व कर लिया था तो तब दिखाया था इन्होंने। इनके पास भी यूएफआई बॉक्स है, ये पहली बार जब इन्होंने किया तब दिखाया था। तो ये सब कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। तो इस फेस्टिवल थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अपने पे तो जरूर करे ही करे। थर्मल कैमरा आपको 20,000 के ऊपर से स्टार्ट हो जाता है। ऑनलाइन क्लास, फ्री क्लास कितने दिनों तक चलेगा? ये आपको 4 दिन चलेगा, ये आपको 3 दिन और चलेगा। आज पहला दिन था, 3 दिन आपकी क्लास और चलेगी। न्यू बैच आपको आज 3 तारीख है ना, 5 तारीख से न्यू बैच आपकी स्टार्ट भी हो रही है। तो अगर कोई अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर में, तो वो न्यू बैच के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको व्हाट्सएप का लिंक। सर थर्मल कैमरा कितना वाला लेना चाहिए सर? थर्मल कैमरा कितना वाला लेना चाहिए? थर्मल जी सर। कैमरा आपको सरफराज सर है, सरफराज सर आपको लास्ट डे थर्मल कैमरा भी दिखाएंगे। ठीक है सरफराज सर, आपके पास थर्मल कैमरा वो कितने का है? मेरा सर उस टाइम का लिया था 45,000। टाइट आते थे, लूज आते थे। अभी लो हीट आ जाता 5,000 दोनों। 30,000 में अच्छा आ गया अभी। वो का हम बताएंगे लास्ट के दिन, बताएंगे कौन सा लेना चाहिए, कौन सा कंपनी का। हाँ आप लोग जुड़ के रहिए, लास्ट का दिन हम दिखाएंगे भी, और कौन सा लेना चाहिए वो भी हम बताएंगे, ठीक है। और क्या क्या डिफरेंस है, कौन कौन सी चीज चाहिए? ठीक है। 2 दिन रुक जाइए, तो मैं भी बात तहकीकात कर लेता हूँ जो लेटेस्ट कौन सा आया, तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है कितने सर। तक आएगा फोल्डिंग आयरन फोल्डिंग आयरन? अच्छा, यूफाई बॉक्स। देखिए जिनको भी बॉक्स या फिर किसी और चीज़ की जानकारी चाहिए, वो यहाँ पे मैसेज करके डिटेल्स को ले सकते हैं। और जिनको सर्टिफिकेट चाहिए वो फॉर्म को भर देंगे, मैं फॉर्म का लिंक दे देता हूँ आपको। और जिनको सर्टिफिकेट चाहिए वो फॉर्म को भर देंगे। बाकी किन्हीं कोई सवाल है तो फिर हम लोग 5 मिनट में आज की क्लास को क्लोज करेंगे। U5 স্যার बॉक्स करीबन 20,000 रुपए का है। जी बोलिए। স্যার আমি তো বাংলাদেশ থেকে বলতেছি, সাফরাজ স্যার ছাড়া তো আমি বুঝতে পারবো না কথা। चलिए इमरान का भी काफ़ी अच्छा सेटअप है। अभी तो सिर्फ हमारी जो ट्रेनिंग है वो इंडिया में चलती है, और तो बाहर अभी सर्विस नहीं है, तो अभी सिर्फ इंडिया के जो लोग हैं वही सीख सकते हैं इसमें। ठीक है जी, चलिए। और किन्हीं कोई सवाल? हैप्पी दिवाली इन एडवांस। बिल्कुल बिल्कुल। 1 मिनट जी, खान बोलिए, क्या क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। जी 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 बताइए। बहुत बहुत पहले तो आप लोगों को अल्लाह खुश रखे, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं आप लोग, और फ्री में दे रहे हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जो न्यू बिगनर हैं और चाहते हैं और अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो ये अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा और बहुत जो है ना, आप इंशाल्लाह तरक्की करेंगे।
और सरफराज सर की ने भी मेरा सलाम अलैकुम। और बड़ी खुशी होती है इस तरीके से देख के जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इस तरीके से आपको बहुत कामयाब लेके जाएगा, वर्ल्ड वाइड करेगा। मैं बेसिकली यूएई से हूँ। यूएसए। और जी ज्वाइन करना चाह रहा था, लेकिन कभी टाइमिंग मेरी डिफरेंट है कि कभी नींद से जो है ना वो उठ नहीं पाता हूँ, तो टाइमिंग निकल जाती है क्लास। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह सरफराज सर से भी बात करने का मौका मिला, बड़ा अच्छा लगा। और आपसे भी बात करने का मौका मिला, और बहुत अच्छा था। सरफराज सर ने डीपली भी समझाया, और जो न्यू लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समझाया। बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मतलब ये है कि एमओएलईडी के बारे में भी समझाया, और जो एलसीडी होती है जिसके पैरेलल और सेलुलर वगैरह के इस तरीके की जो होती हैं लाइंस वगैरह, उसके बारे में भी सब कुछ तरीके से समझाया। तो मतलब मजा आ रहा है क्लास लेके मुझे फर्स्ट टाइम। और तीसरा मेरे पास एक छोटा सा प्रॉब्लम था, वो सैमसंग A05 के अंदर एक प्रॉब्लम था। उसके अंदर ये था कि लाइट का प्रॉब्लम था, क्योंकि लाइट के हवाले से तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया। तो उसके अंदर सर क्या कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी इशू आ रहा है? क्योंकि हार्डवेयर तो सब कुछ करके देख, एलईडी वगैरह भी चेंज कर लिए, और भी मतलब ये है कि मैंने चेक कर ली सारी लाइंस वगैरह, वोल्टेज वगैरह सब कुछ सही आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जो है ना वो ना ग्राफिक्स आ रही है ना एलसीडी आ रही है, लेकिन मोबाइल ऑन एक बार आप सॉफ्टवेयर करके भी देख सकते हो। है। जी जी। जैसे कुछ मॉडल आपने भी देखा ना, कभी कभी हम्म, कम्युनिकेशन मोड पर चला जाता है कभी कभी, तो हम उसको ठीक। बैटरी निकालने के बाद भी हो जाता है। और सॉफ्टवेयर का भी अच्छा। कुछ कुछ इशू आता है, जैसे देखा ना, हमारा कुछ चीजें अपडेट करने के बाद लाइनिंग आ जाता है, जैसे लाइन। सुपर डिस्प्ले को। पर ये लॉजिक पे नहीं बैठता है। ये ठीक। हार्डर आ जाता है, उसका लाइन कट हो जाता है, उसको फिर हमने क्या कहता हम्म। है, क्वांटिटी पेस्ट लगा लगा के कुछ बनता है, फिर कुछ दिन बाद फिर खराब हो जाता है उसका। हाँ अभी ऐसा ही हुआ है हमने ऐसा। iPhone 13 Pro का भी हमने बनाया, वाइट डिस्प्ले हम्म। था उसका, बनाया चालू किया, फिर कुछ दिन बाद आ जाता है फॉल्ट। पर वो ठीक। 100 सक्सेस नहीं होता है, कभी कभी आजकल हो भी सकता है। लाइट का भी है ना सॉफ्टवेयर मार्ग, हमें बेसिक जी से जी। समझना जानना है। और वही ट्रेनर ठीक। देखिए जो खुद काम करते हैं। बहुत सारे जी। आपको यूट्यूब में मिलेगा, लास्ट दिन हम्म। में क्या करता है, वीडियो अच्छा डाल देता है, कुछ नया हाँ हाँ। टॉपिक, और जी स्टूडेंट को सीखता है, और जाने के बाद देखता है अरे कुछ भी नहीं है। ऐसे बहुत हाँ लोगों ने वहां से जाकर मेरे पास आ गया, सर वहां तो एक हाँ। दिन वीडियो देखा हम चला गया, और मेरा हाँ पास हाँ। जब स्टूडेंट है देख रहा हो, पूरा दिन भर काम करता है लाइव। जब जी आपको सीएबीसी बनता है फिर भी नहीं है लाइट आता, क्या करना चाहिए? जी आपका जी जी। ये भी बनता है फिर भी नहीं आ रहा है, तो कहाँ से हाँ। काम करना चाहिए? इसको आप प्रैक्टिकल करने के बाद ही मालूम पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। अभी आप बताइए। मोस्टली असल में सैमसंग A05 और A06 के अंदर ये आ रहा है कि अगर आप कोई एलसीडी कस्टमर आपके पास लेकर आता है, तो लोगों ने ये बताया कि हमने इसको अपडेट करा, और अपडेट करने के बाद इसका ग्राफिक्स भी चला गया और लाइट भी चला गया, मतलब मोबाइल ऑन है। तो उसके अंदर ये लोगों ने एलसीडी भी चेंज करके देखा, मैंने खुद भी एलसीडी चेंज करके देखा। तो वोल्टेज वगैरह सब कुछ, लाइंस वगैरह सब ओके हैं, लाइंस वगैरह भी चेक करी। लेकिन वो ज्यादातर यही है कि सॉफ्टवेयर करने के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। जी, तो ऐसा ये कहते मतलब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा है या फिर मैं अभी तक ऐसे ही किया है? नहीं, पर हो सकता है कुछ चीजें जो हाँ। नहीं किया वो बनना गलत भी है, गुनाह भी है ना। अल्लाह को जी जी माफ जी। करना, तो जो बात करना सच करना है, झूठ नहीं जी जी करना। और जो जी किया जी। है तो हम बताएंगे, नहीं किया तो बिल- ट्राई कर सकते हैं अगले बार, हो सकता है। अभी के बिल्कुल जमाने सर। में हो सकता है वैसा। हाँ, इसके बारे में सर जरा मुझे आप जो है ना थोड़ा सा टैली जी करके जी, आप मुझे हो गया तो हम बताएं। बता देंगे आपको नेक्स्ट टाइम, ठीक। मुझे भी खुशी मिलता है, आर्य मेरे साथ जुड़ के कितना स्टूडेंट आज फॉलोअर्स बन गया, कितना अच्छा लगता है। सर का धन्यवाद, यहाँ मौका आप देते बार बार स्टूडेंट। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज सर। और बाकी आप क्लास को क्लोज करने का टाइम आ गया है, तो खान और बाकी लोग अगर आप भी सीखना चाहते हैं, अपडेट होना चाहते हैं, तो आप अपना हेलो नंबर सर। चैट में डाल दें। और जाते जाते हेलो क्लास को क्लोज कर रहे हैं। जाते सर, जाते एक एक बार मिनट, रिव्यू कर देंगे गूगल फॉर्म का, मैंने एक गूगल का लिंक दिया है, एक मिनट टाइम उसको ले जाके सकते हैं एक सर? बार रिव्यू जरूर कर। जी मनीष बोलिए, क्या सवाल है? बोले सर, हम न्यू हैं सर, तो हाँ हाँ। हम ये ऑनलाइन क्लास करना चाह रहे हैं सर, और मेरे पास भी टूल्स नहीं है अभी से। तो देखिए तो सर ये टूल्स देखिए, आपको अभी जी दिखा रहा था ना मैं वही। देखिए टूल्स, इनका भी टूल्स दिख रहा है कैसा है? सेक्शन नहीं था आपके पास, क्या क्या टूल्स हैं इनका देखिए, इनके पास इतने सारे हैं। इनके आपके पास इसमें से कौन कौन से टूल्स? सर, एसएमडी मशीन सिर्फ है मेरे पास सर, अभी अब मतलब न्यू ओपनिंग ही कर रहे हैं सर। तो देखिए टूल्स लेना आधे घंटे मतलब 1 घंटे का काम है ना। आप मार्केट में जाएंगे या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे, आपके पास पहुंच जाएगा, मगर उस टूल्स को कैसे यूज करना है वो जी समझने में हमको महीना 1.5 महीना लग जाएगा। तो टूल्स लेना बड़ी बात नहीं है, पहले आपको अपने पे इन्वेस्ट करना है ना। कि आपको समझना है कि कौन सा टूल्स हमारे लिए सही बैठेगा। आप दुकान में जाएंगे, वो तो बोलेगा जी मेरी पूरी दुकान ले जाओ, वो बोलेगा ये टूल्स भी काम का है, वो टूल्स भी काम का है, उसको क्या है, अपने अधिक से अधिक टूल्स को बेचना है।
मगर जब यस पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमको कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट है। अब अनलॉकिंग फ्लैशिंग के लिए यूएमटी आता है, अनलॉक टूल आता है, एएमटी आता है, बहुत यस सारे टूल्स आते हैं। तो जो बेचता है उनके पास जाएंगे, बोलेंगे सारे ले लो, सभी से काम हो जाएगा। मगर जब हम समझेंगे कि कौन सा मॉडल हमारे एरिया में, कौन सा मोबाइल ज़्यादा है ना, जी सर उसी हिसाब जी से सर। हम टूल्स को लेंगे। इसलिए सर बोले क्योंकि ऑनलाइन क्लास करेंगे सर, तो मेरे पास कोई टूल्स रहेगा तभी तो हम सर प्रैक्टिस कर सकते हैं। टूल्स तो बेसिक टूल्स तो आप ले ही लीजिए, कम से कम एटलीस्ट एसएमडी, डीसी मशीन, हॉट हॉट ब्लोअर, एसएमडी वही हो गया, हॉट ब्लोअर हो गया, जी मल्टीमीटर, माइक्रोस्कोप। अगर इन्वेस्ट कर सकते हैं तो इन्वेस्ट बिल्कुल कीजिए माइक्रोस्कोप पे। माइक्रोस्कोप बहुत ज़रूरी है। माइक्रोस्कोप से होता क्या है जी कि कस्टमर का भी ट्रस्ट बनता है, और चूंकि जी आपके पास रहते हैं तो आप खुद ही कुछ ना कुछ करके थोड़ा बहुत तो लर्निंग की स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि मोबाइल के कंपोनेंट्स बहुत छोटे छोटे हो गए हैं, है ना। जब हमको यस सर क्लियर दिखेगा तभी तो हम उस पर काम कर सकेंगे। जी सर तो माइक्रोस्कोप पे तो सभी को मैं कहूँगा 10 से 17 हज़ार के बीच में अच्छा माइक्रोस्कोप आ जाता है। माइक्रोस्कोप पे इन्वेस्टमेंट तो करें ही करें बिल्कुल, इससे आपकी लर्निंग की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। जी सर। Okay, Tamil class, ओके okay, सर। sorry, we don't have Tamil classes, we have English class. तो तमिल क्लास we don't have मनीष। बाकी अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर देंगे तो बेटर रहेगा। मैं व्हाट्सएप का लिंक आपको दे रहा हूँ, उसी पे व्हाट्सएप कर देंगे, और यस बाकी लोग गूगल पे रिव्यू कर देंगे कैसी लगी आपको आज की हमारी क्लास। मैं गूगल का भी लिंक दे दिया हूँ, व्हाट्सएप का भी लिंक दे दिया। तो जो भी सीखना चाहते हैं आप अपना नंबर व्हाट्सएप कर दें, और जिनको आज की क्लास अच्छी लगी, नहीं भी अच्छी लगी, तो एक बार गूगल पे रिव्यू जरूर कर देंगे। चलिए, किन्हीं और कोई सवाल है? जो सवाल लेके फिर मीटिंग को हम लोग क्लोज करेंगे। जी आदिल बोलिए। कैमरा चालू कर लेंगे तो बेटर रहेगा, कैमरा चालू करके बात करेंगे तो आसानी रहेगी, मैं भी सर जी आपको देख पाऊंगा, आप भी मुझे देख पाएंगे बेटर। सर जी, क्या मैं अकेले आपके पास सीख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल सीख सकते हैं आप, कोल्हापुर में भी जा सकते हैं, पटना आ सकते हैं, कोलकाता आ सकते हैं, हमारी सेंटर 3 जगहों पे है। सर ऑनलाइन सीख सकता हूँ मैं? हाँ बिल्कुल सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। आप उसके लिए व्हाट्सएप कर कितनी? दें, आप व्हाट्सएप कर दें, आपको क्लास की डिटेल्स पूरी टॉपिक वहाँ पे बता दी जाएगी। मुझे बेसिक से सीखना है, हाँ क्या हो बेसिक से सकता है? सिखाया जाएगा, बेसिक से ही, 0 लेवल से ही सिखाया जाएगा। अगर किन्हीं को सिर्फ F64 का ही सीखना है तो वो क्लासेस भी हमारे पास अवेलेबल है, और 7 तारीख से उसकी F64 की भी नई बैच स्टार्ट हो रही है। हेलो जी आदिल, आप ठीक है, तो भर दें उसको, फॉर्म को, और फॉर्म को नहीं व्हाट्सएप कर दें, आपको वहाँ पे बाकी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। हेलो सर, हाँ बोलिए। बोले हम एक जगह से ऑनलाइन कोर्स पहले भी किए हुए हैं और ऑफलाइन भी किए हुए हैं। मानिए आप बहुत दूर हैं माइक से, आपकी आवाज़ बहुत धीरे आ रही है, तो पास आ बोले जाएं। सर बोले सर एक ऑफलाइन क्लास भी हम किए हुए हैं और अच्छा ऑनलाइन अच्छा। क्लास भी किए हुए हैं, तो थ्योरी तो हाँ मुझे मालूम है, हाँ हाँ और ये मुझे स्किल ट्रेनिंग नहीं है, जैसे सीपीयू रिवॉल्व करना, ये सब इसमें हाँ हाँ, दिक्कत है। समझ गया, मतलब कि आपको हैंड स्किल चाहिए, है ना। हाँ, हैंड स्किल देखिए, चाहिए सर। हैंड स्किल आपका हफ्ते 10 दिन का काम है। वैसे भी सर मैं पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में, अभी देख रहे हैं मेरा सेटअप है जो कि मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में टीवी वगैरह लाइन में अभी हूँ फिलहाल। अच्छा अच्छा, कहाँ से हैं आप? खगड़िया जिला से है। अच्छा, तो पास में ही है, तो फिर पटना आ जाइए। आपको सिर्फ और सिर्फ आईसी रिबॉलिंग, सीपीयू का ईएमसीसी वर्क, ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, नॉलेज तो बोर्ड पे आपको है। वर्किंग सिर्फ सीखना है। हाँ, बोर्ड पे वर्किंग सीखना है, बोर्ड पे हैंड स्किल चाहिए ना, मतलब बोर्ड का हाँ वर्किंग सीखना है, हाँ सर, हाँ निकालना कैसे जैसे है, सही से बैठाना कैसे है, कितना टेम्परेचर आप जैसे रखना है, एक कितना जगह गए स्पीड। तो वहाँ बताया गया कि एक आध दो दिन जो है ना सीपीयू रिवॉल्व किए, लेकिन सही से रिवॉल्व नहीं होता, तो बोले घर पे वहीं जाके प्रैक्टिस कीजिए, नहीं वहाँ तो से फिर हो आप आ जाए। जाइए, आप आ जाइए, अभी दशहरा का भी टाइम है, थोड़ा मार्केट डाउन रहता है इस टाइम पे। आपको हफ्ते हाँ 10 दिन में आपका काम हो जाएगा पूरा। नॉलेज तो तो सर आपके पास वहाँ, सही है, बस आपको हैंड स्किल हफ्ते 10 दिन में हाँ हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, तो आप आज व्हाट्सएप पहला कर दिन, दीजिए। आज हाँ, आपका पहला दिन ज्वाइन किए हैं। अच्छा, कैसी लगी आज की क्लास? क्लास तो ठीक है सर, क्लास तो मतलब थ्योरी तो मतलब मुझे नॉलेज है, नॉलेज है, आपको हैंड लेकिन स्किल है चाहिए। कि हाँ, तो लेकिन हमारा हैंड सेंटर स्किल की पटना में, तो आप पटना में आ जाइए। खगड़िया से पटना आपको कितना, मेरे को लगता है 4-5 घंटे का रास्ता होगा।
पटना में सर रहने का क्या सुविधा है? उसके साथ हॉस्टल भी है, हमारे हॉस्टल भी है, आप हॉस्टल में रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर जगह पे हॉस्टल है, पटना में, कोल्हापुर में, कोलकाता में, हर जगह पे हॉस्टल है। ठीक सर, ठीक है, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं व्हाट्सएप का लिंक दे रहा हूँ वहाँ व्हाट्सएप पे। पर लिंक में तो ऑलरेडी है सर। चलिए ठीक है, तो फिर वहाँ पे मैसेज ये करके डिटेल्स लेके आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, ठीक। चलिए किन्हीं का और कोई सवाल, एक सवाल और ले लेते हैं और फिर मीटिंग को फाइनली। खरसा खेत पड़ेगा, खर्चा कितना पड़ेगा? खर्चा, अच्छा खर्चा कितना पड़ेगा? अच्छा, अरे यार, देखिए अभी सिर्फ सर्विस हमारी इंडिया में है, ठीक है, तो खर्चा कितना पड़ेगा? हाँ, खर्चा खर्चा आपको ऑफलाइन सेंटर में आएंगे तो 35,000 लगता है। और इसमें हेलो। ऐसा है कि जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाए तब तक आप रुक सकते हैं। मोस्टली 30 दिन का रहता है, मगर और भी लगा आपको कि 10-12 दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़े तो आप रुक सकते हैं, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाए। ठीक है, तो वैसा हर हेलो। जगह पे पर्सनल ट्रेनिंग आपको मिलती है और आपको 35,000 हेलो लगेगा, उसमें आपको हॉस्टल इंक्लूडेड है। हाँ चलिए बोलिए। सर, मैं तो वेस्ट बंगाल से हूँ। कहाँ से? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से, हाँ बोलिए। जी। मालदा डिस्ट्रिक्ट से। तो मैं सर ऑफलाइन क्लास करना चाहता हूँ। हाँ तो ठीक है, कोलकाता आ सकते हैं, कोलकाता में हमारा सेंटर है। तो शॉप बंद करके जाना पड़ेगा सर, मेरा तो शॉप रनिंग है। तो फिर और ऑनलाइन कर लीजिए, फिर कितने दिन हमारी के लिए? बंगाली में ऑनलाइन, अभी हमारी बंगाली की भी क्लास चल रही है जिसमें सिर्फ बंगाली में पढ़ाया जा रहा है। तो अगर कोई बंदे तो जिनको ऐसा है कि बांग्ला में सीखना है तो वहाँ पे जुड़ सकते हैं। नहीं सर, मैं ऑफलाइन में करूँगा, लेकिन कितने दिन के लिए जाना पड़ेगा? ऑफलाइन में देखिए, ऑफलाइन में चूंकि आपकी शॉप रनिंग है ना, तो जी आप जी काम सर। कर रहे होंगे, तो जो आपको ऐसा है कि जी अगर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट सीखनी है, मतलब कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक ही सीखना है, तो वैसा भी आप वो जी सीख जी सकते हैं। कि सीपीयू का, हम जैसे मनी थे उनको सिर्फ हैंड स्किल सीखना है, तो वैसे भी अगर आप जी। उसमें फॉल्ट फाइंडिंग, हैंड स्किल सीखना है मुझे। आपको भी हैंड स्किल सीखना है तो हैंड स्किल 10 दिन का काम है। हैंड स्किल सीखना आपको हफ्ते से लेकर 10 दिन का काम है। आप वहाँ पे जाएंगे, आपको जी टेक्निक बता दी जाएगी, बाकी घर पे आके, मतलब शॉप पे आके आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना प्रैक्टिस करेंगे जी। उतना आपको जी मेरे निखार पास जो फिर टूल्स सपोर्ट है, भी वहाँ जो पे मिलती रहेगी। सर जैसे मेरे पास टूल्स है ना, सब ओल्ड है। तो मुझे नए टूल्स कुछ लेने हैं। टूल्स तो लेने पड़ेंगे, बिना टूल्स के तो फिर कुछ नहीं होगा। जी। बिना टूल्स के तो ओल्ड हो तो फिर काम नहीं चलेगा। देखिए, बिना टूल्स, बंदूक ले लिया मतलब सीख लिया और बंदूक ही नहीं है चलाने के लिए, तो फिर हम क्या करेंगे? वो तो सही है सर। है ना? लेना अगर, है तो मतलब आपके यहाँ से मिल जाएंगे सर? हाँ टूल्स मिल जाएंगे, टूल्स आपको सारे मिल जाएंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, जी सर, थैंक यू। ठीक है सर, मैं पर एक बार आप बता दीजिएगा कलकत्ता से वो कौन सा जगह आपका में नंबर पड़ता है। चैट में डाल दीजिए, आपकी नंबर चैट में डाल दीजिए। है ना, उसका क्या बोर्ड का, जिनको बोर्ड न्यू चाहिए, या फिर व्हाट्सएप कर दीजिए। नंबर भी डाल सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर देंगे, दोनों ही चलेगा। नंबर डाल और दीजिए सर। चलिए बढ़िया, और चलिए मीटिंग को अभी क्लोज करते हैं। जाते जाते एक काम करेंगे सभी लोग, रिव्यू कर दीजिए आपको कैसी लगी हमारी क्लास। मैंने लिंक दिया एक, उस पर जाके अगर क्लास अच्छी लगी तो 5 स्टार देंगे, नहीं समझ में आया